हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सामित क्लासेस। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसका टॉपिक है रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी, जिसे हिंदी में हम लोग उद्घाटित अधिमान सिद्धांत कहते हैं। और ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है। दोस्तों, इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने यूटिलिटी पे मार्शल और हिक्स के विचार के बारे में बात किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, आप वहाँ जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि यूटिलिटी का तीसरा रूट हम लोग बोलते हैं रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी को, और ये सैमुअल्सन के द्वारा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं हम लोग सबसे पहले इसका। गिवन बाय पॉल एंथनी सैमुअल्सन, यह सिद्धांत पॉल एंथनी सैमुअल्सन ने दिया था। दिस थ्योरी इज कॉल्ड थर्ड रूट ऑफ यूटिलिटी। इस सिद्धांत को उपयोगिता का तीसरा जड़ कहा गया है। यहाँ दोस्तों, जो मार्शल का विचार था उसे पहला जड़ कहा गया है, फर्स्ट रूट ऑफ यूटिलिटी कहा गया है, और हिक्स के विचार को सेकंड रूट ऑफ यूटिलिटी कहा गया, और इस सैमुअल्सन के विचार को थर्ड रूट ऑफ यूटिलिटी कहा गया। तो इस तरह से यूटिलिटी के तीन रूट्स हैं या तीन जड़ों में बांटा गया है। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू सैमुअल्सन, टू और मोर कॉम्बिनेशन मे गिव्स इक्वल सेटिस्फेक्शन, बट कंज्यूमर ऑलवेज प्रीफर अ पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन। सैमुअल्सन के अनुसार दो या दो से अधिक संयोग बराबर की संतुष्टि प्रदान कर सकती है, परंतु उपभोक्ता किसी विशेष संयोग का ही उपभोग करेगा। दोस्तों, हिक्स के विचार में हम लोगों ने जाना था कि इंडिफरेंस कर्व में दो या दो से अधिक कॉम्बिनेशन बराबर की संतुष्टि प्रदान करते हैं। तो हिक्स ने जो था, उनका जो सिद्धांत था वो वीक ऑर्डरिंग पे बेस्ड था। उनका कहना था कि दो या दो से अधिक कॉम्बिनेशन बराबर की संतुष्टि प्रदान तो करते हैं, लेकिन जो कंज्यूमर है वो कौन से कॉम्बिनेशन को कंज्यूम करेगा ये क्लियर पता नहीं चल रहा था। तो उसी को सैमुअल्सन ने सुधार किया, और इस थ्योरी में ये क्लियर पता चलेगा कि जो भी कंज्यूमर है वो कौन से कॉम्बिनेशन को कंज्यूम करने वाला है। आगे बढ़ते हैं। दिस इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग, और इसी वजह से इसे स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग भी कहा गया है। तो इसका ये इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब हम लोग इसका एजम्पशंस की ओर बढ़ेंगे। एजम्पशंस पहला है, कंज्यूमर प्रीफर्ड इट्स चॉइस। उपभोक्ता अपनी पसंद को प्राथमिकता देगा। जी, तो नॉर्मल सी बात है दोस्तों। अगर दो कॉम्बिनेशन हमारे पास है कि मान लीजिए एक आम का कॉम्बिनेशन है और एक सेब का है, तो अगर कोई व्यक्ति आम को पसंद करता है तो वो उसे ही चुनेगा। तो पहला जो एजम्पशन है वो यही बताता है। दूसरा, ट्रांजिटिविटी ऑफ चॉइस, चयन संक्रामिता। दोस्तों, यहाँ पे एक उदाहरण से समझते हैं हम लोग कि मान लीजिए आपके पास तीन कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी और कॉम्बिनेशन सी। अगर कॉम्बिनेशन बी की तुलना में हम ए को पसंद कर रहे हैं और कॉम्बिनेशन सी की तुलना में बी को पसंद कर रहे हैं, तो किसी भी स्थिति में हम कॉम्बिनेशन सी की तुलना में ए को पसंद करेंगे। तो ये था मेरा ट्रांजिटिविटी ऑफ चॉइस। मतलब हम लोग चॉइस को एक से दूसरे की ओर ट्रांसफर कर रहे हैं या ट्रांजिट कर रहे हैं। जैसे कि ए और बी अगर कॉम्बिनेशन दिया गया है तो हम लोग उसमें से ए को पसंद कर रहे हैं। अगर वहीं पे एक ए नहीं दिया गया है, बी और सी दिया गया है, तो हम लोग सेकंड चॉइस को प्रीफर करते हैं ना, दूसरा ऑप्शन रखते हैं कि चलो ए नहीं है तो बी सही, तो बी को हम लोग पसंद कर रहे हैं। लेकिन अगर बी नहीं दिया हुआ है, सी दिया है और ए दिया है, तो ए तो मेरा पहला प्रीफर था, तो वो तो दिया ही है, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग उसी को प्रीफर करेंगे, उसी को पसंद करेंगे। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो ये था मेरा ट्रांजिटिविटी ऑफ चॉइस। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे पॉइंट पे, कंसिस्टेंट ऑन चॉइस, चयन की दृढ़ता। हाँ दोस्तों, हम लोग कितने अपने चॉइस पे कंसिस्टेंट हैं। जैसे कि अगर कॉम्बिनेशन ए है जिसको हम लोग बी की तुलना में ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो किसी भी हालत में हम लोग बी को ए की तुलना में पसंद नहीं करेंगे, ये गलत है। बी को किसी भी हालत में हम लोग ए की तुलना में पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग पहले ही ए को पसंद कर चुके हैं। तो ये है हमारा कंसिस्टेंट, अपने चॉइस पर कंसिस्टेंट बना रहना, अपने चॉइस पर, अपने चयन पर दृढ़ता से बना रहना। आगे बढ़ते हैं चौथे पॉइंट पर, प्रीफर्स मोर क्वांटिटी देन लेस क्वांटिटी। उपभोक्ता हमेशा कम वस्तुओं की तुलना में ज़्यादा वस्तुओं को पसंद करता है। तो ये तो कॉमन सी बात है दोस्तों कि मान लीजिए आपको 20 रुपये में 1 किलो चावल मिल रहा है और किसी और दुकान में सेम क्वालिटी का चावल 20 रुपये में 2 किलो मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है जो ज़्यादा मिल रहा है हम लोग उसको कंज्यूम करेंगे, उसको लेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग पांचवें पॉइंट की ओर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज फिक्स्ड। उपभोक्ता की आय सीमित रहती है। जी हाँ दोस्तों, इस थ्योरी में जो उपभोक्ता की जो आय है, कंज्यूमर का जो इनकम है, उसको फिक्स रखा गया है। तो ये था हमारे एजम्पशंस। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, जो कि एक्सप्लेनेशन है।
सैमुअल्सन ने अपने इस विचार को एक ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन किया है। तो ग्राफ को ध्यान से देखिए आप लोग। एक्स एक्सिस में गुड एक्स को लिया गया है, जिसे बास्केट ऑफ गुड एक्स कहा गया है। वाई एक्सिस में बास्केट ऑफ गुड वाई को लिया गया है। पी क्यू जो हमारा है वो बजट लाइन है, जिसे हम लोग इनकम लाइन भी बोलते हैं। और यहाँ पे दोस्तों देखिए, इसमें 4 कॉम्बिनेशन लिए गए हैं, जो कि 4 पॉइंट्स के थ्रू दर्शाया गया है। पॉइंट ए, बी, सी और डी। हम लोग सी से शुरुआत करते हैं, क्योंकि सी बिंदु जो है वो बजट लाइन के नीचे है। इस वजह से ये इन्फीरियर गुड कहलाएगा, घटिया वस्तु कहलाएगा। तो जो उपभोक्ता है वो इसका उपभोग नहीं करेगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग पॉइंट डी की ओर। तो पॉइंट डी जो है वो बजट लाइन के ऊपर है, तो जाहिर सी बात है वो क्रय क्षमता के बाहर है, तो उपभोक्ता इसका भी उपभोग नहीं कर पाएगा। और पॉइंट डी को हम लोग सुपीरियर गुड्स कहते हैं, या तो जिसे हिंदी में हम लोग उच्च वस्तु कह सकते हैं। अब पॉइंट ए और बी दोनों हमारा बजट लाइन पे है, तो जो उपभोक्ता है वो या तो पॉइंट ए को कंज्यूम करेगा या तो फिर बी को कंज्यूम करेगा। अगर वो ए को कंज्यूम कर रहा है तो बी को नहीं करेगा, और अगर बी को कर रहा है तो ए को नहीं करेगा। मतलब जो उपभोक्ता है अपने जिस भी कंजप्शन में है, जिसका भी उपभोग कर रहा है, वो उस पर अटल रहे। इस वजह से इस थ्योरी को स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग कहा गया है, और इसे रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी भी कहा गया है, क्योंकि वो अपने चॉइस को प्रीफर कर रहा है, अपने पसंद को ज़्यादा महत्व दे रहा है। तो ये था हमारा सैमुअल्सन का विचार, जिसे हम लोग रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी कहते हैं, जो कि थर्ड रूट ऑफ यूटिलिटी भी है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू। कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग।